नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। जम्मू कश्मीर में कल से उमर अब्दुल्ला राज शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद कल राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री और सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हालांकि उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है, लेकिन शपथ ग्रहण में राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहे। शपथ लेते ही उमर अब्दुल्ला एक्शन में आ गए। उमर अब्दुल्ला ने डीजीपी से कहा है कि उनके लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. शपथ के साथ ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला राज शुरू हो गया। That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो उमर पहले भी रह चुके थे, लेकिन केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के वो पहले मुख्यमंत्री बन गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को सीएम पद की शपथ दिलाई तो सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बन गए। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जम्मू कश्मीर में उमर सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही श्रीनगर से जम्मू तक जमहूरियत का जश्न शुरू हो गया। उधमपुर में ढोल नगाड़ों के धुन पर थिरकते नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, सकीना ईटू, जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। I now request श्री जावेद अहमद राणा। हालांकि उत्सव के माहौल में भी पूर्ण राज्य के दर्जे की कशिश बाकी रह गई, लेकिन किसी ने इसकी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा परिवार और मेरा निशारा कांचन से किता पीर पंचाल इनका कलेदार हो गया, क्योंकि किता पीर पंचाल के अंदर और निशारा के अंदर पहले उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और आज मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, शब्द नहीं कि मैं अपने लीडरों का शुक्रिया अदा कैसे करूं और मैं अपने निशारा के लोगों का भी शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे वहां से जिताया, आज उन्हीं की बदौलत आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूं। और मैं अपने माँ बाप का, अपने भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मुश्किलें तो बहुत है, चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया, उसके बाद मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझ पे ये भरोसा किया है, मुझ पे यकीन रखा है और मुझे ये जिम्मेवारी दे दी है। आगे इंशाल्लाह काम करना होगा, क्योंकि 10 बरसों में कोई काम हुआ नहीं है। 10 बरसों में लोगों ने बहुत मुश्किलें झेली हैं, परेशानियाँ झेली हैं, और मैं यही उम्मीद रखती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे और लोगों की मदद करने के लिए हिम्मत दे। जम्मू कश्मीर में चुनाव पूर्व गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, संजय सिंह, डी राजा और सुप्रिया सुले की मौजूदगी ने इसे इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन बना दिया। अकेले चुनाव मैदान में उतरी पीडीपी के मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भी समारोह में शामिल होकर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के जश्न को बड़ा बना दिया। सबने एक सुर में पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग की। सबने इसे इंडिया गठबंधन की जंग का मकसद बता दिया। उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी जरूरी है। कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी
जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर श्री उमर अब्दुल्ला जी ने शपथ ली है और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने शपथ ली है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे। अब लोगों ने मैंडेट दिया स्टेट रेस्टोर करने के लिए, हमारा पहला एजेंडा भी वही था पूरी कोalition का। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिटमेंट की थी कि डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन हो, नुमाइंदे आए तो स्टेट रेस्टोर हो। वो सारी चीजें हो चुकी। तो ये काबीना बनना फिलहाल एक थर्ड स्टेप था। जम्मू कश्मीर यूटी की पहली सरकार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, दोनों खितों की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, 10 वर्ष के बाद इलेक्शन हुए हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, बिना कोई दुर्घटना के इलेक्शन हुए, बहुत बड़ी बात है। तो पहली बार मौका मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट करने का। पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उमर अब्दुल्ला को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। शपथ लेने से पहले भी उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद जताई। दलील ये कि तभी लोगों को लगेगा कि ये हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की है और तभी ये भरोसा होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज अनसुनी नहीं रहेगी। लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएं। ये हम चुने हुए लोग हैं, लोगों ने जिताया है। हिंदुस्तान लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है और ये दिल्ली वालों को भी सोचना पड़ेगा कि हमने किसकी सुननी है, क्योंकि हम अब खुद तो चुन के आए नहीं, जब कोई नॉमिनेटेड तो है नहीं। लोगों ने हमें जिताया है और हजारों की तादाद में हम वोट लेके आए हैं। तो अब लोग बात रखेंगे, वो दिल्ली वाले भी सुनेंगे, हम उम्मीद करते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इसको वो पूरा का पूरा चलाएंगे और जल्दी से जल्दी हमारा जो स्टेट जो होम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वादा किया हुआ है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, वहां पे उन्होंने वादा किया, हम जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे और उम्मीद करते हैं जल्दी हम स्टेट दे देंगे। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आईं। हालांकि चुनाव से पहले दोनों दलों के गठबंधन के बावजूद कांग्रेस उमर सरकार में शामिल नहीं हुई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को मंत्रिमंडल में मन मुताबिक जगह नहीं मिली, जिसके कारण कांग्रेस नाराज हो गई। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन में ऑल इज वेल कहकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया। फिलहाल उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनके सामने अब जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां होगी, क्योंकि अधिकतर अधिकार जो है वो यहाँ अभी भी एलजी के पास बने हुए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला, उनकी सरकार कैसे अपने वादों पर जो उन्होंने लोगों के साथ किए हैं उस पर खरे उतरते हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।